Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Thanks a lot. लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए मिस हयाब, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग अलग रखना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मेरे घर तक आए मुझसे मिलने, और उसकी जरूरत भी नहीं थी। आप 2 बार मुझसे हॉस्पिटल मिलने आए, काफी था। आपको यूं अकेले मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। एक बात मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ कहूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी फुप्पो आपसे अटैच्ड। वो इंतहाई सादा मिजाज और हसास तबीयत की मालिक हैं। कल को वो आपकी वजह से किसी बात पर हर्ट होंगी तो मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। उस इंसान के लिए तुम खुद को इतना परेशान क्यों कर रही हो? जिसके नजदीक तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा खुद पर कोई इख्तियार ही नहीं है। मैंने जानबूझकर तो उससे मोहब्बत नहीं की थी। कशान, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? छुआ है क्या? मैं ठीक हूँ मामा, बस वो सर में दर्द हो रहा था, दवाई खा ली है, ठीक हो जाऊंगा। आप परेशान मत। अच्छा ये बता, आजकल हयात तेरे साथ आ जाने रही, कोई बात हुई है क्या? यही तो बात है कि कोई बात रही नहीं है। होना क्या है? क्या मतलब? कुछ नहीं माँ, आप परेशान मत हो। होने जा रहा। शाला, मेरे पुत्र को क्या हो गया? क्या मैं जान सकता हूँ तुम मुझसे कब तक नाराज रहोगी? जब तक तुम्हारे दिमाग से वो सब बकवास नहीं निकल जाती, और अगर नहीं निकलेगी तो मैं कभी भी नहीं मानूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने इस रिश्ते से सिर्फ इसलिए इनकार किया तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, और तुम्हें भी मुझसे ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। इसका मतलब है मेरा शक ठीक है। शक? कैसा शक? यही कि डॉक्टर मूसा की वजह से तुमने ये सब किया। What nonsense! ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों भागी भागी हॉस्पिटल जा रही थी उसकी तीमारदारी करने के लिए? कल तक जिस शख्स को तुम बुरा भला कहती थी, उसके साये से भागती थी, आज अपनी क्लासेस छोड़ छोड़ कर उससे मिलने जाती हो और मुझे कह रही हो कि ये सही है? अगर मैं जाती भी हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे एक इशू में हेल्प किया था। ओह, may I know that issue? तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। फाइन, मान लिया कि ऐसा, लेकिन जिस तरह तुम रोते हुए उसके पास जाती हो तो लगता है कुछ ना कुछ जरूर है। हाँ है खास बात। तुम्हें कोई मसला है? तो फिर मान लो है बीबी, ये डॉक्टर मूसा ही है जिसकी वजह से तुमने मेरे रिश्ते को इनकार किया। अच्छा ठीक है, मान लेती।
वो ही है जो मुझे पसंद है और उन्हीं की वजह से मैंने तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया है। हैप्पी? और कुछ कहना चाहोगे तुम? आपने ठीक कहा। हाँ, मैं ना समझ हूं, पर मैं बदनीयत नहीं हूं। आंटी से मिलना, उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। मैं उन्हें जिंदगी में कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन एक बात जरूर है, आपकी इन सब बातों ने आज फिर से मुझे हर्ट किया है। लेकिन शायद आपको ये सब बातें करने की आदत है, और खास तौर पे मुझे इंसल्ट करने की। बट इट्स माई मिस्टेक जो मैं यहाँ चली आई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। थैंक्स अ लॉट। मैं जा रही हूँ। आंटी को मत बताइएगा कि मैं क्यों चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हो। क्या जरूरी था मूसा कि उस नाजुक जज्बात वाली मासूम सी मुखलिस लड़की के साथ ये किया जाता? क्या उसे आराम से समझाया नहीं जा सकता था? क्यों किया तुमने ऐसा मूसा? मैं उसको किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहती। और ना ही मैं चाहता हूं कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़े। अब तो बेबी को भी इस पर कोई एतराज नहीं है, तो फिर अब क्यों? मैं उसकी और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी फूफो की दास्तान काफी। अब तुम मानो या ना मानो, तुम उस रास्ते पर कदम रख चुके हो। मूसा, तुम जितना बचने की कोशिश करोगे, ये मोहब्बत उतना ही तुम्हारा पीछा करेगी। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद को उसके रास्ते पर डाल दो, वरना जो तुम कर रहे हो उसमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। अब मूसा की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। हमें डराने की एक्टिंग कर रहा था बस। वो जानता है कि उसकी माँ और फूफी उसके डराने से डर जाती है, इसीलिए तुम लोगों को तंग करता है। जानती हूँ, बचपन से ही ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके हम लोगों को डराता रहता है। उसको पता है हम उससे बहुत प्यार करते हैं, आजमाता है हमारे प्यार को वो। इस मामले में बिल्कुल अपनी फूफो पर गया है। तुम्हें याद है तुम बचपन में हमें कितना तंग किया करती थी? कभी अपने आप को चोट लगा लेती थी, कभी खुद गिर जाती थी,
सिर्फ ये देखने के लिए कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं तुम्हें। बस हमेशा से उसको ना प्यार समेटने की आदत रही है मेरी तरफ। अच्छा बताइए, भाभी कैसी हैं? तंजीला बहुत बेहतर है। बेबी, तुमसे एक बात करनी थी मैंने। जी भाई बोले। देखो, मैं सोच रहा था कि अब तो अम्मा भी यहाँ आ गई हैं हमारे पास, तो क्यों ना तुम भी यहाँ आ जाओ। तो देखो, सच बात तो यह है कि ईसा पूरा दिन अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता है और मैं और तंजीला बहुत अकेले से पढ़ते हैं। तुम और मूसा अगर यहाँ आओगे तो हमारा भी थोड़ा दिल लगा रहेगा। भाई आप तो जानते हैं मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। मुझे यहाँ पे अब्बा की खुशबू महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं अभी भी। मैं इस घर को छोड़ दूंगी तो अब्बा भी छूट जाएंगे मुझसे और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। देखो, अब्बा की कमी हम सबको महसूस होती है, लेकिन अब्बा तो हमारे दिल में है, किसी दीवार में नहीं चुनेंगे। तुम जहां भी रहोगी अब्बा तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी बहुत कमी महसूस होती है तुम्हारी। अच्छा होगा अगर तुम यहाँ हमारे पास आ गए। भाई मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। इतना बड़ा फैसला मैं इस तरह अचानक नहीं कर सकती और अभी यहाँ पे बहुत कुछ बाकी है करने को, और वो सब कुछ किए बगैर मैं यहाँ से जा नहीं सकती। क्या बाकी है? फिर कभी बताऊंगी, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। जुलेखा चली गई है, सारा काम अब मुझे ही देखना पड़ता है, बहुत देर हो गई है। चलो बेबी, तुम रेस्ट करो और मूसा का ख्याल रखने का कहने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम एक माँ की तरह पाल रही हो उसको। जी भाई। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाश्ता। वैसे जब इंसान को पता हो कि एक काम करने से वो अपने आप को सजा दे रहा होता है, वो काम करने की जरूरत क्या है? किस बारे में बात कर रही? सोए नहीं हो ना पूरी रात? ये आपको किसने कहा? मैं मेडिसिन खा के सो गया था, अभी उठा। सोने वालों की ऐसी आंखें नहीं हुआ करती, जागते वालों जैसी। तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि सारी रात सोए बगैर अपने आप को सजा देते रहे। क्यों हर्ट किया है आपको? वो भी इतना कि वो मुझसे मिले बगैर ही चली गई। ये उसने आपसे कहा? उससे नहीं, तुमने कहा है। तुम्हारी माँ हूं मैं, हया की नहीं। तुम्हारी खामोशी को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम मान के नहीं लेते हो कि तुम्हें हया से मोहब्बत है। जो बात है ही नहीं तो उसे मानना कैसा? तुम्हारे इनकार करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मूसा। तुम्हारे सामने मैं बैठी हूँ, बेबी, तुम्हारी बेबी। पूरी दुनिया से छुपा सकते हो, मुझसे नहीं। छुपा नहीं सकता तो बताना भी नहीं चाहिए। क्यों? कि मोहब्बत जो सजा देती है ना, वो उससे कहीं ज्यादा है जो मैं खुद को दे रहा हूँ। चलो, तुमने माना तो सही ये मोहब्बत है। मानने से क्या? वो ही जो चाहने और ना चाहने से होता है। खैर अब तुम मान ही गए हो तो बस बाकी सब कुछ हो। प्लीज बेबी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। पछताना तो पड़ेगा, क्योंकि शादी करके ना अच्छे अच्छे पछताते हैं। शादी? हाँ, अच्छा है ना, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं कहाँ कहाँ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती फिरती, वो भी हया जैसी। चिराग लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलती। चलो ये लो, नाश्ता करो और पूरा खत्म करना।
मामू, गाड़ी की चाबी। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है बेटा, लेकिन किस लिए? क्योंकि अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है मामू। अब हया मेरे साथ नहीं आया करेगी, और ये मेरा नहीं, हया का फैसला है। इसलिए इसके बाद मुझे गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, हया से कोई बात हुई है? ये आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं तो बस हया का फैसला सुनाने आया। देखो बेटा, अगर हया तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो गाड़ी की जरूरत है ना, तुम्हें तो कॉलेज जाना है। मेरा क्या है मामू, मैं तो किसी भी तरह बाइक पे या लोकल पे चला जाऊं। गाड़ी तो मैं हया की वजह से ले जाएगा। मैं मानता हूं बेटा कि तुम गाड़ी हया की वजह से ले जाते, लेकिन मैंने ये गाड़ी सिर्फ हया की वजह से तुम्हें नहीं दी। जिस तरह से घर के बाकी अफराद का इस घर पे हक है, इस घर की चीजों पे, उसी तरह तुम्हारा भी। गाड़ी अपने पास रखो। लेकिन मामू, बस तुम मेरी बहन के बेटे जरूर, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा। मैं मानता हूं हया के इनकार की वजह से तुम बहुत दुखी हो, लेकिन बेटा उसकी मर्जी है, मैं उसका बाप हूं, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कोई कमी है, तुम तो बहुत अच्छे हो। बस ये समझ लो कि हया की पसंद पे पूरे नहीं उतरे। मैं तो उसकी पसंद पर पूरा नहीं उतरा, लेकिन आप उससे जरूर पूछिएगा कि उसकी पसंद पर कौन पूरा उतरा। बचपन से देख रही हूँ, आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। बताएं ना मुझे, क्या ऐसा है? मामा, एक बात बताइए, क्या पापा किसी और में इंटरेस्टेड थे? तो बताइए, कर लूं क्या? कैद? कैद मतलब उम्र कैद। क्या मतलब इस बात का? मतलब मुझसे शादी करोगी?